के दौरान पेनफुल मेंसेस होना या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, ये सब नॉर्मलाइज किया गया है। ब्लीडिंग अगर हैवी हो रही है तो दिस इज इम्प्योर ब्लड विच इज कमिंग आउट। जैसे हिस्टेरेक्टमी इज द सेकेंड कॉमन सर्जरी डन ऑन अ फीमेल आफ्टर सिजेरियन। 40 इयर्स की एज लिमिट हो गई है और उसके बाद भी कोई भी मेडिकेशन उनके ऊपर वर्क नहीं कर रही है, तो फिर हमारा डिसीजन होता है कि हाँ, अब हिस्टेरेक्टमी की नीड आ गई है। हेलो एंड वेलकम टू आकाश हेल्थ पॉड सेशन, जहां हम डिस्कस करते हैं आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज और उनके सॉल्यूशंस को। इसी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट जो पिछले 25 सालों से विमेन हेल्थ के अराउंड गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन डॉक्टर मधुलिका सिन्हा। She is the director and head of the department for Obs and Gynae at Akash Healthcare Super Speciality Hospital. So आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक पर जिसे महिलाएं नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देती हैं, जैसे कि हैवी पीरियड, हैवी मेंसेस, एक्सेसिव ब्लीडिंग। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं है। सो डॉक्टर मधुलिका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि हमारी इंडियन माइंडसेट के अंदर ये चीज़ बहुत डीप रूटेड हो चुकी है कि मेंसेस के दौरान पेनफुल मेंसेस होना या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, ये सब नॉर्मलाइज किया गया है। जैसे कि हमें फटीग फील हो रही है या हमें वीकनेस फील हो गई है। सो हाउ नॉर्मल इज़ दैट, और कौन से रेड फ्लैग्स हैं जहां हमें पता होना चाहिए कि अब ये नॉर्मल नहीं रहा? वेरी ट्रू पल्लवी, क्योंकि ये जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में। स्पेशली उनको लगता है जैसे ब्लीडिंग अगर हैवी हो रही है तो दिस इज इम्प्योर ब्लड विच इज कमिंग आउट एंड दिस इज मेकिंग योर सेल्फ प्योर। बट देन ये आपका अपना ही ब्लड निकल रहा है और बहुत हैवी ब्लीडिंग को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक, दूसरा एक बड़ा मिथ है कि इट इज अ पार्ट ऑफ वुमनहुड दैट यू ब्लीड। Okay. But then you have to bleed for not for a prolonged period of time, या बहुत heavy bleeding जिसमें clots आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Bleeding normally 80 ml से कम का होता है, जो 4 to 5 days तक के लिए होता है। आपके bleeding में बड़े बड़े clots आ रहे हैं, आपको बार बार पैड्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब यू आर ब्लीडिंग मोर। एंड उस पर से अगर आपने अपना हीमोग्लोबिन कराया एंड इट इज़ ड्रॉपिंग, तो इसका मतलब यू आर ब्लीडिंग मोर देन एन एवरेज एंड दिस इज द टाइम यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि हो सकता है कुछ एबनॉर्मल हो। और ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग ऐसा नहीं कि लेटर पार्ट ऑफ वुमनहुड में ही हो, ये एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी हो सकता है एंड पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में भी हो सकता है। तो हर एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड what is normal and what is abnormal. राइट। सो डॉक्टर मधुलिका, आपने बोला 80 ml तक हम कंसिडर कर सकते हैं कि ब्लीडिंग होनी चाहिए। 80 ml एक नॉर्मल फीमेल कैसे कैटेगराइज करे कि कितनी बार दिन में वो पैड चेंज कर रही है तो उतनी ब्लीडिंग मेरे लिए सफिशिएंट हो रही है या ये एक्सेसिव की तरफ जा रहा है? हाँ, ये किसी को भी अब ऐसे कोई 80 ml तो नहीं कैलकुलेट करता है, बट कभी भी ब्लीडिंग इज कमिंग एज क्लॉट्स। अगर उनको लग रहा है क्लॉट्स निकल रहे हैं, दिस इज नेवर नॉर्मल, दिस इज ऑलवेज मोर। क्योंकि जब ब्लीडिंग हैवी होती है तो बॉडी उसको क्लॉट्स को लिसिस नहीं कर पाता और वो फिर ब्लड क्लॉट्स के रूप में आता है। दिस इटसेल्फ इज अ डायग्नोसिस कि यू आर ब्लीडिंग मोर। या अगर आपको 6-7 पैड्स यूज करने पड़ रहा है, एवरी 2 आवर्ली और 3 आवर्ली आपको पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, इट इज मोर। तो वो तो एक है कि आपने इतना ML बना के रखा है कि ये डायग्नोसिस के लिए है, बट देन क्लिनिकली आप ऐसे ही देखते हो कि आपको अगर बार बार पैड्स चेंज करना पड़ रहा है और आपको क्लॉट्स निकल रहे हैं, यही 2 चीज़ें हैं जो आपको बताते हैं कि यू आर ब्लीडिंग हेवीली, यू आर ब्लीडिंग हेवीली। सो हमारी फीमेल्स जो होती हैं वो अपने सिम्टम्स को सालों तक इग्नोर करती आ रही होती हैं, तो इस प्रॉब्लम का डिले करने का क्या नतीजा हो सकता है आपके सिम्टम्स के ऊपर या आपके ट्रीटमेंट के ऊपर? अगर काफ़ी दिन तक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को डिले किया गया तो अनीमिया के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, पैल्पिटेशंस होते हैं, आपको ईजी फटिगेबिलिटी होती है एंड मोस्ट कॉमन कॉज फॉर अ गायनी चेकअप फॉर अ फीमेल इज़ कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत वीकनेस लग रही है, मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं थोड़ा सा चलती हूँ मैं थक जाती हूँ, मैं सुबह उठ के बच्चों का टिफ़िन नहीं तैयार कर पा रही हूँ,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, और अगर साथ में आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो देन यू शुड सी योर डॉक्टर, यू शुड चेक योर हीमोग्लोबिन फर्स्ट, क्योंकि न्यूट्रिशनल तो कारण एक है ही जो कि इनबिल्ट होता है। बहुत बार हम अपने न्यूट्रिशन पे उतना ध्यान नहीं रखते हैं। कितने लोग हैं जो कि राइट न्यूट्रिशन ले रहे हैं और कैलकुलेट करके आयरन कैल्शियम ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बट देन ये सब चीज़ें हैं जो एक चलते फिरते कोई भी जज कर लेता है कि अब पहले मैं ऐसी नहीं थी, अभी मेरे पीरियड्स भी हैवी हो गए हैं और अब मुझे बहुत वीकनेस लग रही है। तो सबसे कॉमन जो होता है वो अनीमिया के ही तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? आजकल मैंने सुना है बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, कुछ मेडिकल मैनेजमेंट भी आ गई है, मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स भी हैं, कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? तो जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, एज फार एज मैंने आपको बताया कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में हो सकता है, विच इज़ प्यूबर्टी मेनोरेजिया, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है। तो नॉर्मली सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये हार्मोनल कारण ही है। अंदर फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, यूट्रस के अंदर पॉलिप्स हो सकते हैं, आपके अंदर की लाइनिंग मोटी हो रही है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जिसको हम कहते हैं वो हो रहा होगा। तो आपको सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलना है। अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस का आपको ध्यान रखना है, और आजकल बहुत सारी मेडिसिन्स आ गई हैं जिससे हम आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप है, हमने पॉलिप निकाल दिया, ट्रीटमेंट इज़ डन। अगर फाइब्रॉइड्स हैं, बहुत बार अर्ली एज ग्रुप में लोग आते हैं, मायोमेक्टमी कर दिया, उसके बाद उनकी ब्लीडिंग थोड़ी बेटर हो जाती है, या हमने उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डाल दिया या हार्मोनल पिल्स पे डाल दिया, तो ब्लीडिंग बेटर हो जाती है। और बहुत बार लोग वापस आते भी नहीं है क्योंकि दे आर ऑल ओके विद दोज मेडिसिन्स। बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपके यूट्रस के अंदर बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, और फाइब्रॉइड्स आपकी कैविटी को बड़ा कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ब्लीडिंग का सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ऐसे केसेस में कभी कभी सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं, जब हमें हिस्टेक्टमी तक की नौबत आ जाती है जी। बट हमारा मेन एम होता है जितना हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकें, अनलेस अनटिल कुछ हमें लग रहा है कि प्री कैंसरस लीजन्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो लेटर ऑन प्रॉब्लम कर सकती है, तो हिस्टेक्टमी इज़ द लास्ट ऑप्शन, बट देन दैट इज़ द लास्ट रिसोर्ट टू ट्रीट दीज टाइप ऑफ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। राइट। सो डॉक्टर मल्लिका, हिस्टेक्टमी बहुत बार हमने सुना है